And next topic after mechanism of enzyme, that is factors affecting rate of enzyme action. कि enzyme action को कौन से factors हैं जिनकी कमी या ज़्यादती की वजह से enzyme की activity मुतासर होती है। तो इसमें चार तरह के आएंगे, जिसमें enzyme concentration, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर। इसमें पीएच और टेम्परेचर ही शॉर्ट क्वेश्चन में मेनली आते हैं। बाकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन ये एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन आ जाता है। इसमें एक तो एमसीक्यूज हैं, बाकी ये सादा सादा सी बातें हैं, समझने से ताल्लुक़ रखती हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कम ही बनता है। एंजाइम कंसंट्रेशन से मुराद है कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो जब हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद हैं और हम एंजाइम की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा सबस्ट्रेट ज़्यादा एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मगर ये काम एक हद तक होगा। एक हद तक आके जब सारे के सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ चुके हैं और तब कोई मज़ीद सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एंजाइम जितने मर्जी बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ख़त्म हो चुके हैं। तो किसी भी रिएक्शन को कैरी करने के लिए सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक भी ख़त्म हो जाए, एक भी लिमिटिंग हो जाए, तो वो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये आप डायग्राम से यहाँ देखते हैं कि अगर इन केस के हमारे पास अगर इसको देखते हैं कि एंजाइम भी हैं और सबस्ट्रेट भी तकरीबन कम है और एंजाइम भी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर हमने सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दिए हैं और एंजाइम हमारे पास कम है, तो उसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल को हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। यहाँ पे यही बात कि एंजाइम की रेट एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिपेंड करती है, मगर एक ख़ास हद तक। एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर हम एंजाइम बढ़ा देते हैं तो सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो मज़ीद सब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से सबस्ट्रेट चूँकि सारे लग चुके हैं तो कोई इस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। The rate of reaction depends directly on the amount of enzyme present at a specific time at unlimited substrate concentration। यानी अगर हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है तो फिर जितना मर्जी एंजाइम बढ़ाते जाएं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी अनलिमिटेड है। If the amount of enzyme is increased by twofold, the reaction is double। ये एमसीक्यूज में कि अगर दो गुना एंजाइम की कंसंट्रेशन कर दी जाएगी तो रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। By increasing the enzyme molecules and increase in the number of active site, कि जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा एक्टिव साइट, जितने ज़्यादा एक्टिव साइट होंगे उतना ही ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। मगर आफ्टर सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन की एक खास लिमिट के बाद द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज। कि फिर जितना मर्जी आप इसको इंक्रीज करते रहें रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स कि जितना मर्जी फिर आप एंजाइम को बढ़ाते जाएं, सबस्ट्रेट जब आपके ख़त्म हो जाएंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। सेम काम होता है सबस्ट्रेट के साथ। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद हैं और एंजाइम मौजूद हैं, मसलन हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट हैं और एंजाइम थोड़े से हैं, तो जितने मसलन 100 सबस्ट्रेट है और 50 एंजाइम है, तो उसमें से 50 सबस्ट्रेट तो 50 एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगा। बाकी जो सरप्लस में 50 सबस्ट्रेट है उसको आप 50 कर लें, 100 कर लें, जितने मर्जी बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो तरीकाकार यही है, सबस्ट्रेट के बढ़ाने के साथ साथ एंजाइम्स भी हमें बढ़ाने चाहिए। तो इससे अगर आप देखें कि ये सबस्ट्रेट लो लेवल है सबस्ट्रेट का, यानी सबस्ट्रेट कम है, तो एंजाइम भी तकरीबन उतने ही हैं जितने की सबस्ट्रेट हैं, तो हर एंजाइम के ऊपर एक एक ये सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ है। यहाँ पे देखें अगर जो सबस्ट्रेट है वो मीडियम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो एंजाइम उतने ही हैं, एंजाइम उतने ही हैं, तो सबस्ट्रेट जितने मर्जी इंक्रीज कर दें तो तीन एंजाइम के साथ तीन सबस्ट्रेट तो लग गए, तो बाकी सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम की कमी हो गई है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। यहाँ भी आप देखें लिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सबस्ट्रेट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया क्योंकि एंजाइम्स कम हो गए। उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर एंजाइम कांस्टेंट है जैसे ये इन इस केस में है,
and the amount of substrate is increased. A point is reached when a further increase in the substrate does not increase the rate of reaction anymore. कि ये जितना एक पॉइंट आ जाएगा कि जितना मर्जी आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा. क्यों? This is because at high substrate level all the active site of enzyme are occupied and further increase in the substrate does not increase the reaction rate. तो ये इस तरीके से दो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इनको आप मेमोराइज करेंगे. बाकी इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो दो फैक्टर्स हैं और इनहिबिटर.